आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी, राजपूत काल जिसे कहा जाता है। इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले सीबीआई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ऑप्शन ए है संक्रमण काल, ऑप्शन बी है राजपूत काल, ऑप्शन सी है भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए है दाहिर या ऑप्शन बी है दाहिर, ऑप्शन सी है चच, ऑप्शन डी है राय सहसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ऑप्शन ए है मुसलमानों को, ऑप्शन बी है बौद्धों को, ऑप्शन सी है ब्राह्मणों को और ऑप्शन डी है निम्न जाति के लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी है राजतरंगिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है चौहानों ने, ऑप्शन बी है तोमरों ने, ऑप्शन सी है परमारों ने और ऑप्शन डी है प्रतिहारों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है राणा सांगा, ऑप्शन सी है राणा रतन सिंह और ऑप्शन डी है राणा हमीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन ए है अफगान, ऑप्शन बी है मंगोल, ऑप्शन सी है अरब, ऑप्शन डी है तुर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? ऑप्शन ए है भौभूति, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है चंदबरदाई, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदबरदाई। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची 1, सूची 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन ए है राजा रानी मंदिर, ऑप्शन बी है कंदरिया महादेव, ऑप्शन सी है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज और ऑप्शन डी है मुक्तेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन ए है श्रवण बेलगोला। ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ पर्वत। ऑप्शन सी है इंदौर। ऑप्शन डी है आबू पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है होलकर। ऑप्शन बी है सिंधिया। ऑप्शन सी है बुंदेला राजपूत। ऑप्शन डी है चंदेल राजपूत। इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत, ऑप्शन नंबर डी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली। ऑप्शन बी है झांसी। ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है सिकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ऑप्शन ए है ययाति केसरी ने। ऑप्शन बी है लाला तेंदु केसरी ने। ऑप्शन सी है नरसिंह देव ने और ऑप्शन डी है प्रताप रुद्र देव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन ए है भीमदेव प्रथम। ऑप्शन बी है भीमदेव द्वितीय। ऑप्शन सी है मूलराज प्रथम। ऑप्शन डी है मूलराज द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ऑप्शन ए है नयचंद्र। ऑप्शन बी है अमोघ वर्ष। ऑप्शन सी है विज्ञानेश्वर। ऑप्शन डी है कंबन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। ब्लैक पगोड़ा है? ऑप्शन ए है मिस्र में। ऑप्शन बी है श्रीलंका में। ऑप्शन सी है कोणार्क में और ऑप्शन डी है मदुरै में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राजवंश और दूसरी तरफ है राजधानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कर्नल डाट। ऑप्शन बी है जदुनाथ सरकार। ऑप्शन सी है कनियम और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल डाड। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट और विजयालय सुमेलित नहीं है। हरिकेली नाटक का रचयिता है? ऑप्शन ए है चौहान शासक विग्रह राज 6 वी सलदेव। ऑप्शन बी है परमार शासक भोज। ऑप्शन सी है प्रतिहार शासक भोज। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ऑप्शन ए है हरिकेली। ऑप्शन बी है नागानंद। ऑप्शन सी है मालती माघव। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम
अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है उसके पति का नाम है? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है रंजीत सिंह, ऑप्शन सी है राजा मान सिंह और ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है नयपाल और ऑप्शन डी है नरेंद्रपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन ए है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी है कंदरिया महादेव मंदिर और ऑप्शन डी है लोपाक्षी मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है विजय सेन और ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है विजय सेन, ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है धर्मपाल और ऑप्शन डी है विजय सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ऑप्शन ए है नागर, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है बेसर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? पहला है चोल, दूसरा है पाल, तीसरा है प्रतिहार, चौथा है राष्ट्रकूट। इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? ऑप्शन ए है नरसिंह प्रथम, ऑप्शन बी है कपिलेंद्र, ऑप्शन सी है पुरुषोत्तम, ऑप्शन डी है चोड़गंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे? ऑप्शन ए है अलवर के, ऑप्शन बी है भरतपुर के, ऑप्शन सी है अजमेर के और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ऑप्शन ए है भोज परमार, ऑप्शन बी है सिंधुराज, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है मुंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। पहला है समरांगन सूत्रधार, दूसरा है सरस्वती
कंठाभारण, तीसरा है योग सूत्रवृत्ति, चौथा है आयुर्वेद सर्वस्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समरांगन सूत्रधार का विषय है। ऑप्शन ए है स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन बी है खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी है योग शास्त्र, ऑप्शन डी है काव्य शास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्य धारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ऑप्शन ए है भोज परमार, ऑप्शन बी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है और ऑप्शन सी है सिंधुराज और ऑप्शन डी है मुंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन ए है जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी है कुमारपाल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? ऑप्शन ए है भीम प्रथम, ऑप्शन बी है भीम द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारपाल, ऑप्शन डी है जयसिंह सिंहराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के आगे दुर्ग का निर्माण करवाया है? ऑप्शन ए है नन्नुक चंदेल, ऑप्शन बी है यशोवर्मा, ऑप्शन सी है धंगदेव, ऑप्शन डी है गंडदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्प ट्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोविंद चंद्र। चंद्रवर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जयचंद्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा।